अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेयर या नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक स्फेयर को कंसीडर करते हैं विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। उसको हम आउटसाइड द स्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर एंड इनसाइड इंटीरियर ऑफ द स्फेयर, हम तीनों पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले जो है हम लेक्चर नंबर 37 जहाँ पे हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज शेल या कंडक्टर, तो वहाँ पे हमने इक्वेशन 1 को डिस्कस किया है जो कि दिस इज द पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेयर, यानी वहाँ पे हमने शेल कंसिडर किया था। तो इक्वेशन 1 वही इक्वेशन है। तो जस्ट जो है डिफरेंस जो है यहाँ पे हमने डिस्टेंस जो है वो z लिया है। तो इसकी डेरिवेशन जो है वो पिछले लेक्चर में है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिस इज द इक्वेशन 1 इज द पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेयर। तो इक्वेशन 2 जो है दिस इज द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर। तो यहाँ पे जो है हमने सिर्फ z को रिप्लेस किया बाई r। तो देखो सेंटर से यहाँ तक जो है सरफेस तक का डिस्टेंस जो है वो r के बराबर है। तो इस इक्वेशन 2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हमें दोस्तों पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q डिवाइडेड बाई V। यानी अगर इस स्फेयर पे चार्ज जो है वो Q है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम यहाँ यू भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू Q वॉल्यूम जो है ऑफ द स्फेयर 4/3 पाई r क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पे चार्ज को हम Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। तो इसको हम इक्वेशन 2 में जब पुट करते हैं तो वी विल गेट वी एस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह जो है हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं। तो वी विल गेट 4/3 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाई r के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये 4 और ये 4 कैंसल, ये पाई और ये पाई कैंसल, ये r क्यूब जो ये नीचे जो है r है, ये ऊपर r क्यूब है, तो ये आपस में कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास जो है रिजल्टेंट जो है वी एस इज इक्वल टू रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है इक्वेशन 2 और ये दोनों इक्वल है। तो इसको भी मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। तो इक्वेशन 2 जो है दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई r के बराबर है। तो दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, द इक्वेशन 2 है। तो ये जो है इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी है, ये इन टर्म्स ऑफ चार्ज है। तो इसमें सिर्फ फ़र्क ही इतना है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेयर। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट कंसिडर करते हैं विच इज़ एट ए डिस्टेंस r। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहें तो वी नीड टू यूज़ द इक्वेशन dv इज इक्वल टू -a dr। ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे हमारे पास स्फेयर है और इंसुलेटर है। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर हमने फाइंड आउट किया है और वो हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इक्वेशन हमारे पास आई हुई थी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये जो है ये इक्वेशन हमारे पास आई हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर। तो
इसका लिंक जो है, इस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू जो है यहाँ से पुट करनी है। ये क्यू की वैल्यू हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो वी विल गेट रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है यहाँ पे क्या किया है मैंने, क्यू की वैल्यू हमने पुट किया है। ये यहाँ से हमने इस इक्वेशन में क्यू की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वी विल गेट dv इज इक्वल टू माइनस रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इसकी लिमिट जो है वो हम यहाँ से लेकर r से लेकर कैपिटल R तक जो है हम इसको कंसिडर करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल है तो वी आर पोटेंशियल एट ए स्मॉल डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एट ए सरफेस, डी इज इक्वल टू रो 3 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो है अगर ये पोटेंशियल जो है ये r पे है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है हम लेंगे r2 और सरफेस पे कैपिटल R है, तो दिस इज इक्वल टू डी आर। तो यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वी विल गेट वी आर टू वी एस इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर r2 r के बराबर है। तो दोस्तों इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं तो वी विल गेट वी एस माइनस वी आर इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम जब लिमिट पर पुट करेंगे तो r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर है। अब दोस्तों Vs की वैल्यू जो है हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो वी विल गेट रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस वी आर इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस r स्क्वायर स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम इस साइड पे लेके आते हैं, राइट साइड पे लेके आते हैं, तो वी विल गेट माइनस वी आर इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस रो r स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब जो है यहाँ से माइनस माइनस को हम ख़त्म करते हैं तो वी विल गेट वी आर इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे दोस्तों ये रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन कर लेते हैं। तो जब इसको हम कॉमन करेंगे तो वी विल गेट वी आर इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस r स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो है r बाई 2 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, ये r स्क्वायर है। तो वी विल गेट हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 2, वी आर इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज इक्वेशन 2 और ये जो है इट गिव्स अस द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर इनसाइड द स्फीयर। दिस इज इक्वेशन 3। अब दोस्तों ये तो हो गया इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 से हम जो है पोटेंशियल एट द सरफेस जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से जो है भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम सरफेस पे स्मॉल r जो है फिर इट विल बी इक्वल टू कैपिटल R। तो जब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो वी आर इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है 3 बाई 2 और हाफ जो है इसको जब हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट
रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये जो है सरफेस पे हो जाएगा, फिर दिस विल बी एट सरफेस। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम देख ले इस इक्वेशन को और इक्वेशन 2 को देख ले, इक्वेशन 2 दोनों जो है सेम है, ये भी सरफेस के लिए है और ये भी सरफेस के लिए है। अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल एट द सेंटर हम फाइंड आउट करेंगे। तो एट द सेंटर जो है पोटेंशियल एट द सेंटर, तो सेंटर पे दोस्तों हमें पता है कि सेंटर पे R जो है दिस इज इक्वल टू 0 को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। जब हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो वी विल गेट V इज इक्वल टू एट द सेंटर रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट 3R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, और दिस इज इक्वल टू 3/2 रो R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब यहाँ पे हम ये चार्ज डेंसिटी जो है इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/2 Q डिवाइड बाई 4/3 पाई R क्यूब R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसल, ये R क्यूब या R स्क्वायर जो है ये कुछ टर्म जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है वी सी विल बी इक्वल टू, यानी पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई R के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब अगर इसको देख ले ब्रैकेट में के अंदर जो है दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल एट द सरफेस। तो इसका ये मतलब हुआ कि पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू 3/2 पोटेंशियल एट द सरफेस, यानी सेंटर पे जो है 3/2 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस पे। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेयर, पोटेंशियल एट द सरफेस एंड पोटेंशियल इनसाइड द स्फेयर जो है, अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो वी विल गेट दिस ग्राफ। तो इट शोज दैट के दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल जो है इस और ये दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर। और इससे जो है जब हम आउटसाइड जाएंगे तो वी विल गेट दिस कर्व। तो ये जो है ये इंटीरियर है ऑफ द स्फेयर और ये एक्सटीरियर है। तो दिस शोज दैट पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर इज मैक्सिमम, और जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ आएंगे तो इट विल डिक्रीज। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, स्फेयर और नॉन कंडक्टर। थैंक यू।